किसी का रवैया आपके साथ ठीक नहीं है, चलें आपने तो गोल सेटिंग की बात कर ली, एक हमारा गोल है कि लेट्स सपोज एक माँ और बेटी का रिलेशनशिप आपस में हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, हर वक्त कोई चिक चिक बहस वगैरह होती रहती है, अब ये ऐसा रिश्ता आप उसको छोड़ भी नहीं सकते, ये एक एग्जाम्पल। अब आपने अपना गोल सेट कर दिया कि अच्छा ठीक है मैंने रिश्ता ठीक करना है, मैंने इसके लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स करनी है, लेकिन आप तो ये अपने लिए कर रहे हैं, आप अपनी एफर्ट्स भी कर रहे हैं, आपने अपनी डायरेक्शन सेट कर ली, अब आप इसके लिए जो कुछ कर सकते हैं, किसी को खुश करने के लिए, उसकी टेक केयर के लिए, उसकी इज्जत के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अगली तरफ से अगर वो रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, तो हम तो इंसान हैं, कभी ना कभी आपकी एनर्जीज लो हो जाती हैं, वाइब्स लो हो जाती हैं, आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, लेकिन फिर आपको आता है कि भाई मैं ही रिसीविंग एंड पर हूँ, उधर से तो मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखें कि एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज कि आप एक ऐसे रूम में हैं जिसका कोई दरवाज़ा नहीं है, आप स्टक हैं और आप दीवार के साथ टकरे मार रहे हैं जबकि रास्ता बिल्कुल ऊपर है, आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर रहे। सेम जब रिलेशनशिप की बात होती है तो सबसे पहले आपने अपने आप को चेंज करना है और अपने चेंज से दूसरे की मेंटल स्टेट को आप चेंज कर सकते हैं। इससे हम जैसे हम फिजिक्स में एक लॉ पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, कि एक कॉइल में जब करंट गुजरता है तो दूसरी कॉइल में भी उसका असर आता है। सेम गोज फॉर माइंड। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि पहले आपने अपने माइंड को अंडरस्टैंड करना है, जो आप स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं वो पावरफुल नहीं है, यू नीड इट, आपको चाहिए कि आप उसे चेंज करें, यू नीड टू चेंज इट। ठीक है, अब हाउ कैसे करना है कि आपने लेट्स सपोज एक स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी, उस पर रिजल्ट नहीं आ रहे, इसका मतलब कि आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप नहीं हो रहा, दूसरे पर्सन के मेंटल मैप को आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो रेजिस्ट कहाँ कर रहा है, वो रिएक्ट कहाँ कर रहा है, जहाँ पे रिएक्ट कर रहा है इट मीन कि वहाँ पे उसका कोई हॉट बटन ट्रिगर हो रहा है, आप उस हॉट बटन को बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, रिएक्शन आएगा। अब आपने ये सोचना है डिफरेंट, अब इसमें क्योंकि सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, हर पर्सन के का मेंटल मैप डिफरेंट है, सो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि वो पर्सन वहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करे कि वो हॉट बटन ट्रिगर ना हो, वो बाईपास हो जाए, उस इमोशन को आपने ट्रिगर नहीं करना। अमूमन लाइक के मेरे साथ भी सम टाइम प्रॉब्लम होती है कि मैं किसी रिलेशन में हाइपर हो जाता हूँ, मैं रिएक्शन मोड में जाता हूँ, बट जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मुझे समझ आता है कि यहाँ पे मेरे ये वर्ड्स जो थे वो ठीक नहीं थे। अगर मैं इन वर्ड्स की जगह चेंज वर्ड करता, एक पॉजिटिव वर्ड यूज़ करता, तो फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होता, फिर मैं उसके रिजल्ट को देखता हूँ तो मुझे एकदम समझ आ जाती है कि रिजल्ट टोटली चेंज होता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब मैं वर्ड चेंज करता हूँ तो मुझे रिजल्ट चेंज मिलते हैं, बिकॉज वर्ड की पूरी साइंस हमने कई दफ़ा इस पर बात की। अब रिलेशन में वर्ड, सेंटेंसेस, इमोशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब आप एक पर्सन को अंडरस्टैंड जब तक नहीं करेंगे वो आपके मुताबिक नहीं चलेगा। आप अपने आप को जितना मर्जी चेंज कर लें लेकिन उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। पहला काम किया कि आपने अपने मेंटल मैप को अंडरस्टैंड किया, सेकंड अब आपने उस पर्सन को अंडरस्टैंड किया। एक और एग्जांपल देता हूं, हम एनएलपी में देखते हैं मोडेलिटी का कॉन्सेप्ट। अब मोडेलिटी यह है कि कुछ लोग विजुअल सेंस में सोचते हैं और कुछ लोग ऑडिटरी सेंस में सोचते हैं, कुछ लोग जो है वो टच की फीलिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, एक्सपीरियंस बेस पे सोचते हैं। अब एक पर्सन विजुअल सोचता है और एक पर्सन ऑडिटरी सोचता है, इनकी जो मोडेलिटीज़ हैं, इनका जो सोचने का जाविया है वो कंपेटिबल नहीं है। अब जो ऑडिटरी है वो खामोशी चाहता है, उसको किसी की बात को सुनने के लिए एक्टिव लिसनिंग का टूल चाहिए, जबकि दूसरा पर्सन जो विजुअल है उसको चीज़ों को विजुअली एक्सप्लेन करना है, वो आपको कोई रास्ता भी समझाएगा तो पूरा मैप बना के देगा। अब अमूमन हम एनएलपी में ये टेक्निक सिखाते हैं कि आपने मोडेलिटीज़ की कंपैटिबिलिटी सीखनी है। अगर मुझे पता चल गया कि आपकी मोडेलिटी विजुअल है, मैंने आपसे कन्वर्सेशन की, उसकी कुछ आपके पास पैटर्न्स हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन, इसकी डोमिनेंट मोडेलिटी जो है वो विजुअल है, ये दिमाग में जो कुछ सोचता है वो विजुअल फॉर्म में सोचता है। अब मैं आपसे बातचीत जो करूंगा मैं विजुअल फॉर्म में करूंगा, उसमें क्या होगा, आपकी और मेरी रैपो बिल्ट हो जाएगी, आपको एक कनेक्शन फील होगा, आप मेरे साथ कंपैटिबल हो जाएंगी। अब मैं लीडिंग फेस में आ सकता हूँ, मैं पेसिंग फेस में आ सकता हूँ, मैं आपके माइंड को लीड कर सकता हूँ, मैं पेसिंग से फिर आपकी चीज़ों को चला सकता हूँ। लेकिन अगर आप ऑडिटरी हैं और मैं विजुअली चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में एग्जैक्टली ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, जबकि मुझे लग रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। भी मेरा काम है जी, मैंने तो आपको सारा बता दिया, लेकिन मैं साथ ब्लेम कर रहा हूँ कि ये पर्सन जिसको तो समझ ही नहीं आती। बेसिकली उसको समझ इसलिए नहीं आ रही, मोडेलिटीज का गैप है। रिलेशनशिप्स में अमूमन जैसे मियाँ बीवी के रिलेशन में एक प्रॉब्लम आता है, जब रिलेशनशिप की गोल सेटिंग मैं कोचिंग में करवाता हूँ, बीवी कहती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे सुनता नहीं है।
अच्छा, हस्बैंड कहता है कि मैं इसके लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, बिकॉज हस्बैंड की मोडेलिटी है वो फीलिंग्स चीज़ों के साथ, अब वो चीज़ें भी ला के दे रहा है, जबकि बीवी की मोडेलिटी ऑडिटरी, शी नीड एक्टिव लिसनिंग। अब अगर हस्बैंड कुछ भी ना लाए, सिर्फ उसको एक्टिवली सुन ले, सही। कंपैटिबिलिटी बन अच्छा, जाएगी।